सोचो, 9 दिन के उत्सव के बाद जब घर घर में कन्या पूजन होता है, लोग इसे सिर्फ परंपरा और आस्था समझते हैं, लेकिन सच कहीं ज्यादा गहरा और डरावना है। कन्या के भीतर एक अनियंत्रित शक्ति जन्म से ही बसी होती है, ऐसी शक्ति जो आशीर्वाद भी दे सकती है और सर्वनाश भी। ये पूजन दरअसल उस शक्ति को शांत करने का एक अनुष्ठान है, एक सौदा, ताकि वो मासूम दिखने वाली बच्ची देवी बनकर घर को बचाए, न कि अपने श्राप से उजाड़ दे। जिन घरों में कन्या का अपमान हुआ, वहां अचानक रहस्यमयी घटनाएं घटने लगीं। रात को किसी के कदमों की आहट, बर्तन अपने आप गिरना, दीवारों पर अनजान छायाएं, और धीरे धीरे पूरा परिवार अनहोनी का शिकार। ये पूजन वास्तव में उस गुप्त संधि का हिस्सा है जिसमें देवताओं और मनुष्यों के बीच ये वादा हुआ था कि कन्याओं की पूजा करके उनके भीतर छिपे दैवीय प्रकोप को शांत रखा जाएगा। यानी कन्या पूजन केवल श्रद्धा नहीं, बल्कि छिपे हुए डर की एक परंपरा है जो आज तक बिना सवाल किए निभाई जा रही है। सोचो, 9 दिन के उत्सव के बाद जब घर घर में कन्या पूजन होता है, लोग इसे सिर्फ परंपरा और आस्था समझते हैं, लेकिन सच कहीं ज्यादा गहरा और डरावना है। कन्या के भीतर एक अनियंत्रित शक्ति जन्म से ही बसी होती है, ऐसी शक्ति जो आशीर्वाद भी दे सकती है और सर्वनाश भी। ये पूजन दरअसल उस शक्ति को शांत करने का एक अनुष्ठान है, एक सौदा, ताकि वो मासूम दिखने वाली बच्ची देवी बनकर घर को बचाए, न कि अपने श्राप से उजाड़ दे। जिन घरों में कन्या का अपमान हुआ, वहां अचानक रहस्यमयी घटनाएं घटने लगीं। रात को किसी के कदमों की आहट, बर्तन अपने आप गिरना, दीवारों पर अनजान छायाएं, और धीरे धीरे पूरा परिवार अनहोनी का शिकार। ये पूजन वास्तव में उस गुप्त संधि का हिस्सा है जिसमें देवताओं और मनुष्यों के बीच ये वादा हुआ था कि कन्याओं की पूजा करके उनके भीतर छिपे दैवीय प्रकोप को शांत रखा जाएगा। यानी कन्या पूजन केवल श्रद्धा नहीं, बल्कि छिपे हुए डर की एक परंपरा है जो आज तक बिना सवाल किए निभाई जा रही है।